नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ऐसे कुछ 6 से 7 कंपनी के बारे में जो इस करंट दिसंबर मंथ में आपको स्प्लिट देने वाला है। अब इस स्प्लिट का मतलब क्या है? देखिए स्प्लिट कंपनी क्यों करते हैं सबसे पहले मैं बता दूं। मान के चलिए कोई भी शेयर का कीमत आज 100 रुपीज़ है, तो कंपनी चाहते हैं इस 100 रुपीज़ में बहुत सारे लोग निवेश नहीं कर पाते हैं। जिसके पास मान के चलिए 50 रुपीज़ है, तो वो तो 100 रुपये का शेयर खरीदारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंपनी क्या करते हैं, इसको 1:2 रेशियो का स्प्लिट कर देते हैं। मतलब हर एक के बदले वो 2 शेयर दे देते हैं और इस शेयर प्राइस का मतलब जो अमाउंट्स है वो भी 50% यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से कंपनी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हर कैटेगरीज इन्वेस्टर, चाहे वो अ, मतलब प्रोमोटर सॉरी एफएस डीएस और पब्लिक, हर कैटेगरीज इन्वेस्टर निवेश कर पाए। तो कंपनी खुद के शेयर को स्प्लिट इसीलिए भी करते हैं कि मान के चलिए आज एमआरएफ का कीमत 1 लाख रुपया के ऊपर है, तो कोई रिटेल पब्लिक तो उसके ऊपर खरीदारी नहीं कर पाएंगे। मतलब आम रिटेल पब्लिक, बड़े रिटेल पब्लिक को छोड़ दीजिए, आम रिटेल पब्लिक खरीदारी नहीं कर पाएंगे। अगर इसको स्प्लिट करके 1:10 रेशियो का स्प्लिट किया जाए तो 10 गुना कम हो जाएगा, एक शेयर का कीमत 10,000 रुपया हो जाएगा। तो तब रिटेल पब्लिक शायद एक दो क्वांटिटी खरीद पाए। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। अब स्प्लिट का डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, स्प्लिट क्यों दिया जाता है। देखिए कॉर्पोरेट एक्शन जो है एक्चुअली एक कॉर्पोरेट एक्शन है इन व्हिच ए कंपनी इशूज एडिशनल शेयर्स, मतलब कुछ शेयर को एडिशनल करना चाहते हैं फॉर शेयर होल्डर। मतलब कंपनी चाहते हैं कि आपको एक के बदले 10 शेयर मिले, तो ये जो एडिशनल शेयर कंपनी देना चाहते हैं, देखिए इंक्रीजिंग द टोटल बाय द स्पेसिफिक रेशियोज बेस्ड ऑन द शेयर्स, मतलब आपका जो शेयर्स है उसको रेशियो वाइज ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इसलिए स्प्लिट दिया जाता है। तो अभी चलो स्प्लिट के बारे में तो चर्चा कर चुका हूँ, अभी कौन सा कंपनी के ऊपर स्प्लिट मिलने वाला है और कब का मिलने वाला है एक एक करके वो देख लेते हैं। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं विविध मर्चेंटाइल्स लिमिटेड, जो बेसिकली एक माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनी बोल सकते हैं। 68 करोड़ की कंपनी है, एकदम छोटा सा कंपनी है। कंपनी के चार्ट में देखिए रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया। अभी देखिए कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, कंपनी का हालत बहुत बुरी तरीके से खराब है और कंपनी की देखिए जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस है, मतलब एकदम वीकनेस के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिला। तो इसके बाद भी इस कंपनी के ऊपर स्प्लिट दिया जा रहा है। स्प्लिट कितना दिया जा रहा है? 29 नवंबर में, मतलब आज के दिन ही कंपनी हर एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है। तो कहने का मतलब है एक के बदले 10 शेयर तो मिल जाएगा। तो शेयर प्राइस जो 6 रुपया है, एक्चुअली कंपनी 6 रुपया अभी नहीं थे, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही तो स्प्लिट देने वाला है इसलिए 6 रुपया हो चुके हैं। एक बार मैं इसको प्राइस दिखा, तो प्राइस को देखेंगे तो 68 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, मतलब इस कंपनी 6 रुपया होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है एक्चुअली 60 to 70 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में 10 टाइम्स मतलब 10 से डिवाइड किया जाएगा। मान के चलिए 70 से अगर 10 से डिवाइड करूँ तो बचेगा क्या? 7। तो इसीलिए 6 के 7 रुपये के आसपास यहाँ पे शेयर प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इस कंपनी के ऊपर स्प्लिट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर पब्लिक सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो आप बुरी तरीके से फंसने के लिए तैयार मत हो जाइए। आपको एक के बदले 10 शेयर मिलेगा तो चलो बाई कर लो, तो ऐसे बिल्कुल मत करिए। मैं आपको देखिए पॉइंट ऑफ पॉइंट सारी चीज़ इसीलिए बताता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझिए, सीखिए, जानिए, उसके बाद डिसीजन ले लिए लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग करता क्या है, एक के बदले 10 शेयर मिलेगा, इसको देखकर ही खुश हो जाते हैं और वो उसको प्राइस देख लेते हैं। प्राइस भी 60 रुपीज़ है, चलो बाई कर लेता हूँ। अगर एक भी शेयर खरीदारी कर लूंगा तो मेरे पास तो 10 क्वांटिटी हो जाएगा। तो यही सोचकर वो बाई कर लेते हैं, ऐसे मत करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप 7,600 करोड़। और इस कंपनी के अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली वोलेटिलिटी मतलब सेल्स है 74 से सीधा सीधा 250 करोड़ हो चुके हैं। प्रॉफिट भी इस बार देखिए 2 से 4 करोड़ हुआ है। और इस कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्टर देखा जाए तो प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस के पास होल्डिंग्स नहीं है, सीधा सीधा पब्लिक के पास है। हाँ, इस प्रोमोटर ने देखिए एक जबरदस्त काम किया। प्रोमोटर खुद खुद के होल्ड शेयर को खरीदारी कर चुके हैं। जो पहले 11% होल्डिंग था, आज 90% के आसपास होल्डिंग हो चुके हैं। और ये शेयर देखिए इतने दिनों से जो जो कंपनी खरीदारी किया है उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा, कितने क्वांटिटी वो एडिंग किया है। अभी चलो इस कंपनी के जो मतलब स्प्लिट का डेट है वो आपको दिखाता हूँ। 3 तारीख को आपको डेट मिलेगा और वो भी एक के बदले 10 शेयर आपको देने वाले हैं। तो इसका मतलब हर एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा, जो इसका करेंटली प्राइस है 1400 रुपीज़। इसके अगेंस्ट में आपको 10 शेयर मतलब आपका प्राइस हो गया 140 के आसपास हो जाएगा।
तो इस कंपनी के आईपीओ के स्प्लिट के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना है तो एक बार डीपली रिसर्च करें। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ताराचंद इंफ्रालॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कुल मिलाकर देखा तो 668 करोड़ का मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। और इस कंपनी के जो करंटली प्राइस है 425 के आसपास है। और इस कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स से अगर देखा जाए तो सेल्स में हमेशा एक पॉजिटिव मोमेंटम तो देखने को मिला है। हर क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा खासा सेल्स किया और प्रॉफिट भी जबरदस्त मेंटेन किया। छोटा कंपनी है फिर भी कंटिन्यूसली खुद के प्रॉफिट को मेंटेन्स कर रहा है और ग्रोथ भी कर रहा है। ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर 1.90 रुपीज से 4.58 रुपीज तक पहुंच चुके हैं। अगर बैलेंस शीट को देखूं तो यहाँ पे स्प्लिट को देखूं तो कंपनी एक के बदले आपको 5 शेयर देने जा रहा है। अब एक के बदले 5 शेयर का मतलब क्या है? देखिए, इसका जो फेस वैल्यू था पहले 10 था, आज वो फेस वैल्यू 2 बनने जा रहे हैं। मतलब हर एक के बदले यहाँ पे 5 शेयर मिलने वाले हैं। एक के बदले 5 शेयर का मतलब है आप जो प्राइस है इसके अगेंस्ट में इसको 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो प्राइस बनेगा वही प्राइस यहाँ पर शो करेगा। तो 400 ही अगर पकड़ लेता हूँ तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना बनेगा, 80 के आसपास, मतलब 80 रुपीज के आसपास इसका शेयर का कीमत हो जाएगा। इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के हिसाब से देखा है तो प्रोमोटर के बाद सीधा सीधा पब्लिक के पास ही होल्डिंग्स है, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो एक रिक्सी कंपनी है, इसके ऊपर भी स्टडी करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड। तो ये सीधा सीधा कहूँ एक छोटा सा कंपनी है, 3,500 करोड़ का, 1800 रुपीज 1900 रुपीज के आसपास इसका कीमत है। और वैल्यूएशन देखकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। कोई बात नहीं, बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो एकदम बेकार रिजल्ट कंपनी इस बार किया, क्योंकि पिछले बार सीधा सीधा कहूँ तो 236 करोड़ का टोटल सेल्स किया था। इस बार वो सिर्फ 1 करोड़ का सेल्स किया। और कंपनी के जो प्रॉफिट है वो लाखों में है, तो फिर भी 6 लाख से सीधा सीधा 3 लाख हो चुके हैं। इस तरीके से कंपनी को ना देखकर ही बहुत सारे लोग स्प्लिट एंड बोनस के ऊपर बाय सेल कर लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर टूट मत पड़ना कि चलो कंपनी ने स्प्लिट दे रहा है और वो भी इतना बढ़िया स्प्लिट, एक के बदले 10, एक के बदले 10 शेयर मिल जाएगा, क्यों मैं बाय ना करूं? मुझे तो अगर मेरे पास 100 शेयर है तो मेरा तो 1000 शेयर हो जाएगा। तो यही से ही सोच कर ही लोग बाय करते हैं। और मैं देखता भी हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सर मेरे मेरे कोई भी पेनी स्टॉक के बारे में वो बता देते हैं और बोलते हैं सर मेरे पास इस कंपनी के ऊपर 2 लाख निवेश है। अरे, वो उस कंपनी के ऊपर 2 लाख आपने निवेश किया, वो क्या सोचकर किया? मतलब क्या ढूंढने को मिला आपको कि आपने उस इतने बड़े डिसीजन ले लिया और लेने के बाद आज आप मतलब अ, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि चलो मैंने गलत कर दिया। तो देखिए, आपका पैसा, आपका इतना मेहनत का पैसा है, तो आप ऐसे ही किसी कंपनी के ऊपर रैंडमली बाई सेल मत करिए। आप कहेंगे सर एफएसडीएस के पास तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। देखिए, बढ़िया इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी मैं इस कंपनी को पॉजिटिवली देखूंगा नहीं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है कंसेक्यूटिव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जो सिर्फ एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। इसका कीमत है, एक शेयर का कीमत है 86 रुपीज। और कंपनी का अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो इतने दिनों से कंपनी तो कुछ मतलब सेल्स ही नहीं कर रहा था। शायद इसलिए कंपनी स्प्लिट देने वाला है, इसीलिए वो इस बार सेल्स दिखाया। देखिए, इस तरीके से मतलब चक्कर में मत पड़ना कि शेयर का कीमत अभी 86 रुपीज है। अगर मैं इसमें 8,000 रुपया लगा दूं तो मेरे पास तो करीबन करीबन 100 क्वांटिटीज हो जाएगा। और इस कंपनी स्प्लिट कितना देने वाला है? इस कंपनी स्प्लिट देने वाला है 1:10, मतलब एक के बदले 10 शेयर हो जाएगा और मेरे जो 100 क्वांटिटी है वो 1000 हो जाएगा। ऐसे सोचकर बहुत सारे लोग बाय करते हैं। जो आज 80 रुपीज में चलने वाला शेयर है ना, वो 8 रुपया हो जाएगा। और इस 8 रुपया से 80 रुपये जाएगा कि नहीं जाएगा उसका कोई गारंटी ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसका हालत तो देखिए। मैं मान ही लेता हूँ कंपनी अच्छा है। अगर अच्छा है तो कंपनी के ऊपर इतने दिनों से सेल्स क्यों नहीं हुआ? एक भी आपको क्वार्टर में ऐसे नहीं लगेगा सेल्स हुआ है। सिर्फ इस बार सेल्स दिखाया, क्यों दिखाया? क्योंकि लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को इस तरीके से बुरी तरीके से फंसाने के लिए कंपनी ने इस बार सेल्स दिखाया, एक्सपेंस दिखाया और प्रॉफिट भी दिखाया। चलो कि मुझे इतना दिनों से लॉस हो रहा था, इस बार मुझे 61 लैक्स का प्रॉफिट हुआ, आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, अगर कंपनी अच्छा होता तो इंस्टीट्यूशन क्यों यहाँ पे बने नहीं रहते? इंस्टीट्यूशन, सॉरी माफी चाहता हूँ, प्रोमोटर खुद क्यों माल बेच रहा है? कंपनी के ओनर खुद क्यों माल बेच रहा है? कंपनी का मैनेजमेंट क्यों माल बेच रहा है? इसीलिए माल बेच रहा है कि उसको पता है कंपनी में अंदर क्या छुपे हैं कंपनी
किस तरीके से बुरी तरीके से पब्लिक को फंसा। ये जो 97% लोग इसमें बाय करके रखे ना, आप सोच भी नहीं सकते वो कितना अभी सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर कितना बुरी तरीके से हम लोग फंस चुके हैं। मैं एक बार 5 साल की 10 साल की अगर मैं चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी रॉकेट की तरफ परफॉर्मेंस किया 36 से सीधा सीधा 100। तो यहाँ पे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन रहेगा कि सर 3 साल में मतलब 1 साल के अंदर अंदर तो पैसा मेरा 3 गुना हो गया। तो आप कह रहे हैं कि सर बेकार कंपनी। देखिए मैं आपको बेकार कंपनी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको हाई रिस्की कंपनी बता रहा हूँ। इस तरीके से कंपनी के ऊपर बाय करके बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। अगर आपका मर्जी है कि चलो मैं भी फंसना चाहता हूँ तो आपकी मर्जी। हाँ, कोई अगर मुझे कहे कि सर अगर आपको इस तरीके से कंपनी को कोई डिसीजन लेना है तो कैसे लेंगे। मान के चलिए मेरे पास 5 लाख रुपये है, तो उनमें से मैं सिर्फ 500 रुपया ही मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूंगा। 500 से 1000 रुपया, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं 1000 रुपया 500 रुपया मैं सोच ही लूंगा कि ये पैसा मेरे पास नहीं थे, मैं 1000 रुपया इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो ऐसे डिसीजन मैं हमेशा लेता हूँ। इसमें मुझे रिटर्न मिले ना मिले, मैं सिर्फ एज ए टेस्टिंग करने के लिए एज ए मुझे काम करना है, तो ही मैं इस तरीके से काम करता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड, जो 391 करोड़ का कंपनी है। करेंटली 190 के आसपास इसका प्राइस है। इसका वैल्यूएशन और इसका मुझे ROC बेस्ट देखने को मिला। 1 रुपया भी कर्जा नहीं है इस कंपनी का। अगर मैं क्वार्टरली डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो मुझे शानदार इसका परफॉर्मेंस दिखा। इतने सारे कंपनी को मैंने रिसर्च किया, उनमें से 2 ही कंपनी मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है। 2 से 5 करोड़ बने, 11 करोड़ बने, अभी भी 10 करोड़। ओवरऑल एक रेंज के हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, और शायद इसीलिए इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास कम है। अगर मैं इसके स्प्लिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी सीधा सीधा 10 दिसंबर में 2:5, मतलब इसका ओल्ड वैल्यू 5 था, अभी 2 बनने वाला है। मतलब कंपनी 1 के बदले 3 शेयर आपको देने जा रहा है। तो अच्छी बात है, कंपनी एक्स्ट्रा बोनस आपको देगा, तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम आप देख सकते हैं अच्युत हेल्थ केयर लिमिटेड, जो 128 करोड़ का कंपनी है। 76 का मतलब प्राइस है। वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, और इसका ROE तो उतना खास नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स पिछले बार ज़्यादा हुआ था, इस बार कम। और यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी कुछ इस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिला, 26 से सीधा सीधा 35 के आसपास देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट भी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। और यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँगा, स्प्लिट के बारे में बात करूँ तो 10 दिसंबर में 1 के बदले कंपनी 10 शेयर देने जा रहा है। तो इसको देखकर आप खुश होंगे कि दुखी होंगे, वो बात अलग है। तो मुझे तो लग रहा है कि कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है, और बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एक्सरो टाइल्स लिमिटेड। तो मतलब माफी चाहता हूँ, एक्सारो टाइल्स लिमिटेड, जो एक 433 करोड़ का कंपनी है। 96 इसका प्राइस है। इसका तो पी रेशियो देखने को नहीं मिला। और क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के सेल्स हर साल घटते चले जा रहे हैं। कंपनी सेल्स बढ़ेंगे क्या, यहाँ से घटते चले जा रहे हैं। और प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है। तो उसके साथ साथ अगर इस कंपनी के स्पीड के बारे में बात करें तो कंपनी 1 के बदले 10 शेयर देने वाला है दिसंबर में। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के हिसाब से बात करो तो प्रोमोटर के बाद FIs के पास कुछ क्वांटिटी है, बाकी पब्लिक के पास है। तो ये कुछ कंपनीज था जिसके ऊपर अपकमिंग दिसंबर में कुछ स्प्लिट आने वाला है। जब भी कोई नया नया कंपनी के ऊपर स्प्लिट आएगा तो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।